Good morning everyone, and it's your English class and this video for class 3rd, and in this video I will explain the second chapter of your course book. Okay, class 3rd इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो कोर्स बुक है इंग्लिश कोर्स बुक उसका मैं सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रिवर बैंक. यू कैन सी ऑन एट द बोर्ड, आप बोर्ड पर देख सकते हो आपके जो चैप्टर का नेम है द रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा. ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आई जस्ट टेल अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट. ओके, बी विद योर बुक. आप अपनी बुक के साथ रहेंगे. विदाउट बुक यू विल नॉट वॉच दिस वीडियो. आप बिना बुक के वीडियो नहीं देखेंगे बिकॉज विदाउट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच. मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो प्लीज बी विद योर बुक. एंड सेकेंड थिंग, I have already gave 2 वीडियोस. ओके, मैंने 2 वीडियोस पहले सेंड कर दिए हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टूड सो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल. आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझसे वहाँ पे पूछेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्ड्स. आपका जो सेकेंड चैप्टर है द रिवर बैंक उसका हम हार्ड वर्ड से स्टार्ट करेंगे. और ये जो चैप्टर है आपका पेज नंबर 20 पे है. सो प्लीज़ पेज नंबर 20 को खोल के रखेंगे आप. और जो हार्ड वर्ड्स हैं आपके वो पेज नंबर 22 पे हैं. ठीक है, तो आप अभी जो मैं हार्ड वर्ड पढ़ाने जा रही हूँ तो आप पेज नंबर 22 पे भी देखेंगे. ठीक है, और यही हार्ड वर्ड आपकी बुक में दे रखे हैं. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है स्क्रैम्बल्ड. ठीक है, स्क्रैम्बल्ड स्पेलिंग क्या है? SCRAMBLED. स्क्रैम्बल्ड. स्क्रैम्बल्ड मीन्स मूव क्विकली, मीन्स जल्दी जल्दी मूव करना, इधर से उधर जाना. स्क्रैम्बल्ड कभी कभी चढ़ने को भी बोल देते हैं कि कहीं पे चढ़ना. फिर है मेडो. मेडो मेडो MEADOW. मेडो. मेडो मीन्स अ पीस ऑफ ग्रासलैंड. मीन्स जो ग्रासलैंड पीस और मेडो के हरी घास का मैदान या छोटा भाग हरी घास का. ठीक है, फिर है थ्रस्टिंग. THRUSTING. थ्रस्टिंग. थ्रस्टिंग मीन्स pushing somebody something suddenly in a particular direction. मीन्स किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज को पुश करना, ढकेलना. पुशिंग ढकेलना अचानक से किसी एक पर्टिकुलर वे में, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक निश्चित दिशा में. एमलेसली. एमलेसली AIMLESSLY मीन्स क्या होता है? हैविंग नो प्लान. मतलब पहले से कुछ भी प्लान नहीं होना, कोई एम पहले से नहीं बनाना. ठीक है, फिर है मरमर. MURMUR. मरमर क्या होता है? टू से समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस दैट is difficult to hear or understand. मीन्स ऐसी आवाज निकालना या ऐसा बोलना कि जो किसी को भी समझ में ना आए मीन्स गुनगुनाना. तो इतनी धीमी आवाज होना कि किसी को भी समझ में ना आए. ठीक है, सो नाउ दिस डिफिकल्ट वर्ड इज कंप्लीटेड. So before explaining this chapter, I just tell about the summary of this chapter. कि इसकी समरी क्या है. तो होता क्या है कि इसमें छछूंदर की कहानी है. वो बसंत आते ही अपनी जगह बदलना चाहता है, दूसरी जगह जाना चाहता है. और फिर उसकी मुलाकात एक चूहे से होती है, वाटर रैट से होती है. तो वो वाटर रैट के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है. और फ्रेंडशिप करने के बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं. प्लान कैसा बनाते हैं कि वो दोनों एक पिकनिक का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि हम पिकनिक के लिए कहीं जाएंगे. अब हम देखेंगे कि वो उन्होंने पिकनिक कहाँ के लिए प्लान की, उस पिकनिक में वो किन किन लोगों से मिले, और फिर उस पिकनिक में उन्होंने कैसे एंजॉय किया और कौन कौन से उनके न्यू फ्रेंड्स बने, और पूरा दिन पिकनिक का उनका कैसा स्पेंड हुआ. लेट्स सी इन द चैप्टर. अब हम चैप्टर में देखेंगे. सो बी विद योर बुक एंड लिसन केयरफुली. ओके, पेज नंबर 20 पे आपका ये चैप्टर है द रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा. स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन. मोल हैड स्मेल्ड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग.
मीन्स जो छछूंदर है, मोल मीन्स छछूंदर है, मोल मीन्स छछूंदर होता है। तो जो छछूंदर है उसको स्मेल उसने महक से, सूंघ से पहचान लिया कि स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम आ गया है। ही स्क्रैम्बल्ड अप द टनल एट द फुल स्पीड, तो वो अपनी नाक से एक वो खोदने लगा, क्या सुरंग खोदने लगा, ठीक है। टिल हिज नोज पॉप्ड आउट, जब तक उसकी जो नाक थी वो बाहर जब तक निकली रही तब तक वो अपनी नाक से एक सुरंग खोदता रहा। Delighted with the arrival of spring, Mole was soon rolling in the grass of the meadow. मतलब स्प्रिंग के आने की, बसंत के मौसम आने की खुशी में मोल जो था वो ग्रीन ग्रास पे रोल करता रहा, घूमता रहा। He then rushed across the meadow till he reached the hedge. और वो तब तक रोल करता रहा जब तक वो एक किनारे पर नहीं पहुंच गया, ठीक है। अब आप समझ गए कि वो बसंत आने की खुशी में उसने सुरंग खोदी और वो ग्रीन ग्रास पे रोल रोल घूमता रहा। वो तब तक घूमता रहा जब तक वो एक किनारे मेड़ पे, हेज पे नहीं आ गया। द मेडो वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी, और जो ग्रीन ग्रास था वो बहुत सारी एक्टिविटीज से भरा हुआ था क्योंकि बसंत आ गया था। द मिडो वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी, जो मिडो था, ग्रीन ग्रास लैंड था, वो फुल एक्टिविटी से भर गया था। कौन कौन सी एक्टिविटी हुई? एवरीवेयर देयर वर बर्ड्स बिल्डिंग नेट्स, मतलब क्या हुआ, जो चिड़िया थी वो घोंसले बनाने लगी थी। फ्लावर्स बडिंग, कलियाँ खिलने लगी थी, फूल बनने लगी थी। लीव्स थ्रस्टिंग एंड एवरीथिंग सीम्स टू हैप्पी, मीन्स जो बसंत आने की खुशी में सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, चिड़िया अपने घोंसले बना रही थी और जो क्या कहते हैं, जो फ्लावर्स थे वो जो कलियाँ थी वो फ्लावर बनने लगी थी, खिलने लगी थी और सभी जगह खुशी खुशी दिख रही थी। एज ही वंडर्ड एमलेसली, मोल रीच द रिवर बेड, तो जैसे इधर उधर भटकते भटकते जो मोल था, छछूंदर था, वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा, एमलेस था और इधर उधर भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। He saw something twinkling in the water, उसने क्या देखा, कोई चीज पानी के अंदर चमक रही है। Slowly a little brown face with whiskers, small ears, thick hair appeared. फिर उसे धीरे धीरे क्या चीज फील हुआ, क्या धीमे धीमे समझ में आने लगा कि एक ब्राउन फेस वाला है, छोटे कान वाला, जिसकी मूछें हैं। इट वॉज वाटर रेट, और वो क्या चीज था, वाटर रेट था, मीन्स पानी का चूहा था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बाकी जो स्टोरी वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होती है। बोलो, हेलो मोल सेड वाटर रेट, तो जो वाटर रेट था उसने मोल को बोला हेलो, हेलो रेट, तो फिर उसने भी क्या रिप्लाई में कहा, हेलो। वुड यू लाइक टू कम ओवर, इंक्वायर्ड रैट प्लीजेंटली, मतलब रैट ने, चूहे ने पूछा क्या तुम ऊपर आना चाहोगे। ये उसने उससे इंफॉर्मेशन जानी, किससे, मोल से पूछा क्या तुम यहाँ आना चाहोगे। रैट ब्रॉट आउट अ लिटिल बोट जस्ट गुड इनफ फॉर 2 people टू फिट इन, क्योंकि जो रैट था उसके पास एक बोट थी, क्योंकि वो पानी में था और वो जो मोल था वो रिवर वेट नदी के किनारे था, तो उसने पूछा क्या तुम यहाँ आना चाहोगे, किस पे, उसकी एक बोट थी जो छोटी थी लेकिन उसमें 2 लोग बहुत अच्छे से आ सकते थे। तो उसने उसको बोला कि क्या तुम यहाँ आना चाहोगे। यू नो आई हैव नेवर बीन इन अ बोट बिफोर, मोल सेड, तो मतलब जो मोल था उसने बोला कि तुम तो जानते हो कि मैं पहले कभी भी बोट पर नहीं बैठा हूँ। Why don't we row down the river and spend the day on it, asked red. फिर चूहे ने बोला क्यों ना आज हम नदी के नीचे चलते हैं और वहाँ पे हम अपना दिन बिताते हैं। What a nice idea, said मोल। अब क्या हुआ, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। अब रेड ने बोला कि तुम मेरी उस पे आके बैठो और हम नदी के किनारे, नदी के नीचे चलते हैं और वहाँ पे हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे। तो इस पे जो मोल था उसने रिप्लाई दिया व्हाट अ नाइस आइडिया, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर क्या होता है, अब इनकी यहाँ से पिकनिक स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि ये पिकनिक में क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं और पूरा दिन स्पेंड किस तरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, रेड देन टुक आउट हिज पिकनिक बास्केट विद मैनी डिलीशियस ट्रीट्स लाइक कोल्ड चिकन,
फ्रेंच रोल्स एंड लेमिनेट। ठीक है, फिर जो रेड था वो अपने साथ पिकनिक में एक बास्केट, एक टोकरी लेके आया, उसमें बहुत सारे डिलीशियस फूड्स थे, जिसमें कोल्ड चिकन था, फ्रेंच रोल्स थे और लेमिनेट था। ठीक है, एज दे वेंट अलोंग द स्ट्रीम दे केम अक्रॉस अ वुडलैंड। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे, नदी पे जा रहे थे, उसी बीच क्या एक पड़ा वुडलैंड, मतलब एक ऐसी लैंड, ऐसी जगह जो केवल हरे हरे पेड़ों से घिरी रहती है। जब वो नदी से जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी। सो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, हु स्टे हेयर आस्क्ड मोल, क्योंकि मोल तो कभी नदी पे बोट पे गया नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि ये जगह कौन सी है और यहाँ कौन कौन रहते हैं। तो उसने तुरंत चूहे से पूछा कि यहाँ पे कौन कौन रहता है। वेल देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्वायरल्स, तो उसने बोला अरे यहाँ पे बहुत सारी स्क्वायरल्स रहती हैं, हु आर जस्ट एज नाइस, जो बहुत ही अच्छी हैं। देन देयर आर रैबिट्स, और यहाँ पे कुछ खरगोश भी हैं। वेजर्स, वेजर्स बिज्जू होती हैं। विसेल्स, विसेल्स जो होते हैं छोटे जानवर होते हैं, लंबे पतले शरीर के होते हैं, उन पे रोएदार वो होते हैं। स्टॉट्स होते हैं, रोबेदार। स्टॉट एक प्रकार का नेबला होता है, स्टॉट जो एक प्रकार का नेबला। एंड फॉक्सेस, तो और कुछ भेड़िया। तो उसने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ गिलहरी रहती है जो बहुत ही अच्छी है, उनके साथ साथ कुछ खरगोश भी हैं, कुछ बेजर, सम बेजर्स, वीसल, सॉट्स एंड फॉक्सेस। ठीक है, ये सारी चीजें भी रहती हैं। हाउएवर यू कांट ट्रस्ट देम, यू नो, और वैसे भी तुम जानते हो कि ये जितने भी यहाँ पे जानवर ये हैं, सिर्फ स्क्वायरल और रैबिट को छोड़ के इन पे हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हम इनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं। तो हियरिंग दिस, लास्ट लाइन है इस पेज की, हियरिंग दिस मोल ड्रॉप द सब्जेक्ट अबाउट द वुडलैंड। और जैसे ही उसने ये बताया कि ये लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, बिल्कुल भी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो उसने क्या कहा, जो मोल था उसने उस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया, उसने वुडलैंड के बारे में और जानना नहीं चाहा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। जो नेक्स्ट पेज है आपका वो पेज नंबर 22 पे है। फर्स्ट लाइन है, एज दे सेल्ड डाउन द स्ट्रीम रैट एंड मोल रीच अ मिल हाउस विच वॉज फुल ऑफ चीयरफुल मरमर। और जैसे ही वो धार नदी के प्रभाव से नदी के किनारे आते हैं, नीचे आते हैं, तो मिल हाउस विच वॉज फुल ऑफ चीयरफुल मरमर, तो वहाँ पे जब वो मिल हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो पूरा मिल हाउस किससे भरा होता है, चीयरफुल मरमर, एक गुनगुनाहट के साथ। वो समझ में नहीं आता वो कौन सी आवाज़ है, और वो मतलब वो जो मिल हाउस था वो उसी आवाज़ से भरा हुआ था। अब वो दोनों वहाँ पे पहुँच चुके हैं। रेड Rat helped Mole ashore and dragged the picnic basket along with him. अब चूहे ने क्या किया कि वो जो साथ में जो पिकनिक की बास्केट लेके आए थे, उसको जो छछूंदर था उसकी मदद की, उसको यहाँ आगे घसीट के लाने में। ठीक है, जस्ट एज दे सेट डाउन टू एंजॉय इट, और जैसे ही अब वो लोग बैठे और इंजॉय करने लगे, पिकनिक इंजॉय करने लगे, तब तक क्या हुआ, otter hauled himself out of the water and said, greedy fellows, why didn't you invite me? अब मीन्स क्या हुआ कि जब जैसे ही वो लोग इंजॉय कर रहे थे तब तक एक ऊद बिलाव, ऑटर क्या होता है, ऊद बिलाव, पुल समथिंग, मतलब बहुत देर से पुल किया, तेज से खींचा और बोला कि पानी से, मतलब एकदम पानी से बाहर निकल के आया। हॉल मीन्स पानी से एकदम से खूब ताकत लगा के बाहर निकल के आया और बोला कि तुम लोग कितने मतलब ग्रीडी फॉलोअर्स हो, कितने चालाक फ्रेंड्स हो, लालची, मतलब गंदे फ्रेंड्स हो। ग्रीडी यहाँ पे एक लालची नहीं मीन्स आएगा कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, मतलब वो ये सोच रहा था कि तुम लोग कितने सेल्फिश हो कि खुद ही आपस में पार्टी कर रहे हो और मुझे नहीं बुलाया। ये किसने बोला, ऑटर ने बोला, किससे, रैट से और मोल से बोला। अपने वो पानी से निकल के बहुत बाहर निकल के आया और उसने बोला कि आप लोग कैसे फ्रेंड्स हो, मुझे आपने अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन में है, ओ प्लीज ज्वाइन इन मीट माई न्यू फ्रेंड्स मोल सेड रैट। तो चूहे ने बोला, चूहा तो सबको जानता था लेकिन मोल किसी को नहीं जानता था, तो चूहे ने बोला ऑटर से कि चलो मैं, अरे
छोड़ो ये बात, अब तुम मेरे साथ पार्टी एंजॉय करो और मेरा जो न्यू फ्रेंड है मोल, उससे फ्रेंडशिप कर लो। और नेक्स्ट लाइन है ऑटर हैप्पीली सेट डाउन विद देम। अब क्या हुआ, ऑटर खुश हो गया और उनके साथ आराम से खुशी खुशी बैठ गया। they heard a rustle behind them and out came badgers। फिर क्या हुआ, तब तक उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, एक जैसे नहीं एक पेपर, जैसे कहीं पत्ती गिरी होती या पेपर गिरा तो उस तरह की एक आवाज़ सुनी। और तब तक देखा कि बेजर बाहर निकल के आता है। द मोमेंट ही saw red he ran away। और जैसे ही वो बेजर बाहर निकल के आता है तो वो देखता है कि यहाँ चूहे और मोल और ऑटर बैठे हैं, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट लाइन में है ही इज अ साइवन, क्योंकि वो एक बहुत ही शर्मीला बेजर था। वी विल सी नो मोर ऑफ हिम टूडे सेड रेड। अब चूहा बोलता है कि अब पूरा दिन हम उस बेजर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही शर्मीला और शाय है। नेक्स्ट लाइन है वेल वी विल नॉट सी टोड इधर। और ना ही हम आज टोड को देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, ही इज आउट ऑन हिज न्यू बोट सेड ऑटर। ऑटर बोलता है कि आज जो टोड है वो अपनी न्यू बोट को लेके बाहर गया हुआ है, इसलिए आज हम ना ही हम उसको देख पाएंगे, टोड को भी हम नहीं देख पाएंगे। फिर है सो दे सेटल डाउन टू एंजॉय द पिकनिक बास्केट। अब क्या किया, अब वो लोग बैठ गए और अपनी जो पिकनिक बास्केट थी उसको खोला और एंजॉय करना शुरू कर दिया। व्हाट अ फीस्ट इट वाज। अब उन्हें लगा कि अरे वाह कितना डिलीशियस फूड है, कितना अच्छा खाना है। दे लाव टॉक एंड एट। और उन्होंने अब क्या किया, वो लोग उन्होंने खूब बातें की, बहुत सारी पिकनिक एंजॉय किया और वहाँ पे जो भी कुछ खाने के लिए लेके आए थे उसको खाया और खूब हंसे। देन दे एट सम मोर। और वो कुछ ज़्यादा खाते रहे। फाइनली इट वॉज टाइम टू गो होम। अब क्या हुआ, पार्टी कंप्लीट हुई, पिकनिक उनकी कंप्लीट हुई, अब फाइनली टाइम आ गया है घर जाने का। मोल picked the picnic basket and carried it to the boat। अब क्या हुआ कि मोल ने पिकनिक बास्केट जो भी जिसमें खाना लेके आए थे उसको लिया और उसको बोट पे उठाया और उसको बोट पे रख दिया। द सन वॉज ऑन हिज होम एंड सो वर मोल एंड रैट सॉरी। अब क्या हुआ कि जो सूरज था जैसे वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो अपने घर जा रहा था, उसी तरह रैट और मोल भी अब अपने घर जा रहे हैं। बोथ वर हैप्पी दैट दे मेड न्यू फ्रेंड्स। और वो दोनों ही आज बहुत खुश थे पूरी पिकनिक एंजॉय करके, क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारी मस्ती की, साथ ही उन्होंने कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए। हैप्पीली दे रिटर्न होम विद ब्यूटीफुल मेमोरीज। और वो खुशी खुशी कुछ यादगार लम्हों के साथ, कुछ यादगार अच्छी अच्छी बातों के साथ वो अपने घर खुशी खुशी चले गए। सो आपने स्टोरी में देखा कि एक मोल और रैट कैसे पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं, फिर वो वुडलैंड पहुँचते हैं, वहाँ पे वो कुछ लोगों से मिलते हैं, उसके बाद वो फिर और अपने न्यू फ्रेंड से मिलते हैं और साथ ही अपनी पार्टी पिकनिक को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी पिकनिक एंजॉय करने के बाद वापस आ जाते हैं। सो द एक्सप्लेनेशन इज completed and we are moving the next part. Next part is question answer. Okay. The first exercise is answer the following question. This is page number 23. ये पेज नंबर 23 में है। I have already sent the PDF फाइल। मैंने PDF फाइल पहले ही सेंड कर दी है। उस पर आपको PA1 का होल सिलेबस, पूरा सिलेबस मिलेगा, जिस पे आपको ये क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, लिसन केयरफुली एंड प्लीज बी विद योर बुक। वॉट डिड मोल मीट नियर द रिवर बैंक। मीन्स जब वो रिवर बैंक के किनारे आता है मोल, तो वो किससे मिलता है, मैंने आपको स्टोरी में बताया है। मोल मेट वाटर रैट नियर द रिवर बैंक। जो मोल था वो वाटर रैट से मिलता है, मतलब पानी वाले चूहे से मिलता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डिड मोल एंड रैट प्लान टू डू। अब जब वो दोनों मिले फ्रेंडशिप की, तो उन्होंने क्या प्लान किया, दे प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक। उन्होंने प्लान किया पिकनिक पे जाने का। हु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल डिड दे मीट देयर। जब वो वहाँ पे गए तो वो किससे किससे मिले, दे सॉरी
There they met lots of squirrels, rabbit, badgers, weasels, swans, foxes, etc. ये इन सारे चीज जो Now the next question is, where did they go for a picnic? वो पिकनिक के लिए कहाँ गए? They went row down the river for a picnic. Okay. Next question है, next to last question है, what did they have for lunch? अब ये पूछा जा रहा है कि जब वो लंच जब पिकनिक पे गए थे तो कुछ खाने के लिए ले गए, लंच के लिए ले गए, तो उस लंच में क्या क्या चीज़ था? They took basket with many delicious treats like cold chicken, French rolls एंड लेमिनोड. ठीक है, तो ये सब अपने साथ ले गए. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट 3 नंबर की एक्सरसाइज में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. मीन्स आपको मैंने पहले ही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में बताया था क्या होता है. आपके चैप्टर की 2 या 3 लाइन्स ले ली जाएंगी. उसके बाद आपको रेफरेंस में वो लाइनें किस चैप्टर से ली गई हैं वो लिखना होता है, और प्लस जो राइटर होते हैं उनका नेम लिखना होता है. अगर राइटर नहीं दिए हैं तो आप राइटर नेम मेंशन नहीं करेंगे. उसके बाद क्या है कि फिर आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है. कॉन्टेक्स्ट में कि वो लाइन आपको क्या बता रही है या उस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है या क्या एक्सप्रेस कर रही हैं वो लिखना होता है. एंड आफ्टर दैट आपको इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं. उसी से रिलेटिव जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे रिलेटिव जो आंसर होते हैं वो आपको जो भी लाइन दी होती है उसी में ही होते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट. यू नो आई हैव एवर बीन इन अ बोट बिफोर. मीन्स अब इसमें आप समझ सकते हो यू नो मतलब जो मोल है वो चूहे से बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि मैं पहले कभी भी बोट पर नहीं बैठा हूँ. तो इस पे तो अब इसका रेफरेंस क्या लिखा जाएगा. दिस लाइन मतलब एक लाइन है तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द रिवर बैंक. ओके, हमारे थर्ड चैप्टर है स्टोरी है द रिवर बैंक से ली गई है. एंड इट इज़ रिटन बाई, क्योंकि आपके इसके राइटर दिए गए हैं केनेथ ग्राहम, तो इसको केनेथ ग्राहम ने लिखी है. तो आप इसको रेफरेंस हो गया आपका. आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे. इन दिस लाइन वी कैन सी द कन्वर्सेशन बिटवीन मोल एंड द रेड. हम अब इसमें क्या देखेंगे कि मोल और रेड के बीच की जो कन्वर्सेशन चल रही है उसको देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट हु सेड दीज वर्ड टू हुम. मतलब ये जो लाइन है कि यू नो आई हैव नेवर बीन इन अ बोट तो बिफोर, तो ये लाइन किसने किससे बोली. तो इसका आंसर होगा मोल सेड टू रेड. मतलब मोल ने छछूंदर ने चूहे से बोली. अब नेक्स्ट है, वेयर वॉज द स्पीकर व्हेन ही सेड दिस वर्ड. द स्पीकर वॉज ऑन लिटिल बोट. तो जो बोल रहा है जो कह रहा है वो किस पे था, वो बोट पर था. फिर है, डू यू थिंक दैट द स्पीकर वॉज एक्साइटेड टू बी ऑन बोट. तो मतलब क्या तुम खुश हो कि जो स्पीकर है वो बोट पे बैठने के लिए एक्साइटेड है. यस. अब इसी तरह आपका दूसरा और तीसरा है वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है. आपको इसी तरह उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे. रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपको सेम यही करना है. अब इसमें कॉन्टेक्स्ट है मोस्टली आप यही लिख सकते हो क्योंकि इस पूरी स्टोरी में इनके बीच कन्वर्सेशन ही चला है. तो आप रेफरेंस तो आपका सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट भी आप सेम रख सकते हो क्योंकि पूरी स्टोरी में इनके बीच कन्वर्सेशन ही चला है. और उसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको उनकी लाइन में मिल जाएंगे और मैंने जो ऑलरेडी पीडीएफ में आपको दे भी दिए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी थिंक डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें 2 क्वेश्चंस हैं वो जो आपको खुद से करने हैं और मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ. विच सीजन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द लेसन. इस लेसन में कौन से सीजन को मतलब मौसम को डिस्क्राइब किया गया है. व्हाट यूजली टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस सीजन. मतलब इस सीजन में क्या क्या परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलता है. फिर नेक्स्ट है, दिस लेसन टॉक्स अबाउट मीनिंग न्यू फ्रेंड्स. व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ न्यू गुड फ्रेंड. मतलब आप इस चैप्टर में न्यू फ्रेंड्स को बनाने कैसे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं और न्यू फ्रेंड्स कैसे होते हैं ये बताया गया है. आपके हिसाब से एक अच्छे फ्रेंड्स की क्या क्वालिटी होती है, कैसे होते हैं, ये आपको बताना है. सो द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. तो मैंने आपको इस वीडियो में आपका जो थर्ड चैप्टर है
द रिवर बैंक, उसके मैंने हार्ड वर्ड्स आपको बता दिए, एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, प्लस आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज बता दी है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लस मैंने आपको पीडीएफ फाइल पहले ही दे दी है इसके क्वेश्चन आंसर की और एक्सरसाइज की, और आपने कंप्लीट भी कर ली होगी। सो प्लीज लर्न दिस चैप्टर, कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।